मथुरा में बुलडोजर पर चढ़कर जश्न मनाया गया। यूपी में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। तो मथुरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मथुरा में बुलडोजर पर चढ़कर जश्न मनाते नजर आए कार्यकर्ता। इस वक्त की बड़ी खबर, मथुरा में बुलडोजर पर चढ़कर जश्न मना रहे हैं। और आपको बता दें कि ब्रज में होली पहले ही शुरू हो जाती है। होली से तकरीबन वसंत पंचमी के दिन से ही ब्रज में होली का खेला शुरू हो जाता है। और ऐसे में एक बड़ी जीत मानी जा रही है। मथुरा में अधिकतर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया, क्लीन स्वीप कर दिया वहां पर भी इस बार। और जीत के जश्न में डूबे दिखे भाजपा के कार्यकर्ता। बुलडोजर पर चढ़कर जश्न मना रहे हैं, होली खेल रहे हैं। मथुरा में बुलडोजर पर चढ़कर जश्न मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। यूपी में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विष्णु, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जीत का जश्न मनाया जा रहा है, किस तरह की तस्वीरें? मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि एक मथुरा जनपद में कभी भी पांचों सीट नहीं निकल पाई भाजपा की। सबसे पहला परचम यह है कि पांचों सीट अब की बार मथुरा की निकली है, जहां पर सभी कार्यकर्ता बुलडोजर को लेकर के और बुलडोजर पर चढ़ करके सभी कार्यकर्ता जश्न मनाते नजर आए। आप देख भी रहे होंगे तस्वीरों में जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से कार्यकर्ता बुलडोजर में चढ़ करके जश्न मना रहे हैं। वहीं पर एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि माठ विधानसभा जो सीट थी उस पर कभी भी बीजेपी का कब्जा नहीं रहा। यह पहला चांस है जो कि पहली बार अब की बार बीजेपी का कब्जा हुआ है, क्योंकि वहां से पूर्व मंत्री थे श्याम सुंदर शर्मा, वो 8 बार के विधायक रहे हैं। वहां से भी बीजेपी ने बड़ी बढ़त हासिल की है। वहां से राजेश चौधरी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी थे, वो पहली बार चुनाव जीते हैं। और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री रहे श्रीकांत शर्मा, वो भी मथुरा वृंदावन से पहली बार दूसरी बार चुनाव जीते हैं, जबकि एक बड़ी बढ़त के साथ में चुनाव जीते हैं। 1,98,000 वोटों से वो चुनाव जीते। वहीं पर ये जनता जनार्दन है विष्णु, और कब तक किसी को आप सिंहासन पर बिठा के रखेंगे? 8 बार से विधायक रहे श्याम सुंदर शर्मा और कई मर्तबा मंत्री भी रहे, चाहे बीएसपी में रहे हों या समाजवादी पार्टी में चले गए हों। यहाँ तक कि जब वो टीएमसी की तरफ से भी प्रदेश अध्यक्ष रहे तब भी उन्होंने माठ सीट पर कब्जा किया। श्याम सुंदर शर्मा का अलग ही एक वर्चस्व माठ में देखने को मिलता था विष्णु, लेकिन इस बार राजेश चौधरी ने उन्हें पटकनी दी है। और वहां जो विकास के कार्य नहीं हुए वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। इस बार विकास को जनता ने चुना कि यहां पर श्याम सुंदर शर्मा को लाने का कोई मतलब नहीं बनता। 8 बार से उनको यहां पर हम लोग जमकर आशीर्वाद दे रहे हैं। आप देखिए, जब आप वृंदावन से माठ की तरफ जाएंगे, उस सड़क की स्थिति देखिए, उसकी हालत देखिए। आप राय से अगर जाएंगे माठ की तरफ तो वहां स्थिति क्या है, या फिर आप सुरीर चले जाइए या बाकी अन्य क्षेत्र में चले जाइए। ये माठ विधानसभा क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है विष्णु। जी, सबसे बड़ा मुद्दा विकास का भी रहा है, जहाँ पे माठ क्षेत्र एक सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है। 8 बार के विधायक रहे हैं, वो भी विकास कार्य नहीं करा पाए। उसी को लेकर के जनता ने भी राजेश चौधरी को जिताया है और वहीं पे विकास की उम्मीद भी लगाई है कि विकास इस माठ क्षेत्र में होके रहेगा, क्योंकि मथुरा से जोड़ा जाता है, एक पर्यटन स्थल भी है। मथुरा जन्मभूमि है भगवान श्री कृष्ण की, जहाँ पर आज से होली का भी आगाज शुरू होने जा रहा है। वहीं पर कल ही प्रत्याशियों ने बड़े जश्न के साथ में होली का त्योहार मनाया और आज से होली प्रारंभ होने जा रही है। विष्णु, जाहिर तौर पर देखिए, 5 बलदेव हो, गोवर्धन सीट हो, छाता हो, मथुरा सदर की सीट हो या 5वीं सीट माठ हो, ये पहली मर्तबा ऐसा देखने को मिला। जबकि ये माना जा रहा था कि इस बार तो समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी की, चूंकि बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे श्याम सुंदर शर्मा, कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी श्रीकांत शर्मा, प्रदीप माथुर से भी ये माना जा रहा था कि कड़ी फाइट प्रदीप माथुर देंगे। लेकिन 5 सीटों पर कब्जा कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। सभी प्रत्याशी भी नहीं समझ पा रहे थे कि हम 5 सीटों पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन एक चमत्कार भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जो कि 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है। यह पहली बार मथुरा जनपद में हुआ है, कभी आज तक ये नहीं हो पाया कि मथुरा जनपद में 5 सीटों पर बीजेपी या कोई भी अदर सरकार हो वो सत्ता में काबिज हो जाए। लेकिन ये पहला चांस रहा है मथुरा के लिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी पहले 5 सीटों पर अपनी सत्ता को हासिल किया है। और माठ सीट तो ऐसी भी रही विष्णु, जहां पर कई बार विवाद भी देखने को मिला। जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, उनका टिकट काटकर इस बार राजेश चौधरी को टिकट दिया गया था। उन्होंने खूब बखेड़ा भी खड़ा किया, बोले मैं तो यहाँ मेहनत कर रहा था 5 साल से, मैं जीत दर्ज करता, मैं हराता श्याम सुंदर शर्मा को, लेकिन मेरा टिकट काट दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राजेश चौधरी में ऐसा क्या देखा
कि उन्होंने जीत दर्ज कर माठ पर इतिहास रचा। विष्णु, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जिस टाइम सत्ता में आए थे राजेश चौधरी, प्रदेश प्रवक्ता भी बने थे और पुराने कार्यकर्ता हैं। वहीं पर एस के शर्मा थे, वो सपा से बीजेपी में सबसे बड़े कार्यकर्ता भी रहे थे, लेकिन उनकी टिकट काट दी गई। उसके बाद में राजेश चौधरी को वहां से प्रत्याशी बनाया गया। राजेश चौधरी की पत्नी यहाँ से ब्लॉक प्रमुख भी हैं, उन्होंने विकास कार्य भी कराया और जनता के बीच में मिलते भी रहे। और उसके बाद में जब उन्होंने जनता में बीच बीच में जाकर के ये कहा गया कि 8 बार से जो विधायक रहे श्याम सुंदर शर्मा, वो विकास कार्य नहीं करा पाए, शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है माठ क्षेत्र में। वहीं पर राजेश चौधरी जाते हैं और बार बार जनता के बीच में रह करके ये कहते हैं कि मैं विकास कार्य कराऊंगा, मैं आपका बेटा हूं और विकास कार्य के लिए आया हूं, विकास कार्य सबसे ज्यादा। तो वहीं पर एक देखा जाए बिल्कुल तो विष्णु, ये माना जाए कि भाजपा ने जो भरोसा जाहिर किया उस भरोसे पर खरे उतरे राजेश चौधरी और उन्होंने माठ सीट पर इतिहास रचा श्याम सुंदर शर्मा को यहां पटकनी देकर। बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी के लिए।